हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो आपका प्रोसेस है वो भी आपका ऑनगोइंग। यहाँ पर आपका राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, राउंड सेकंड अभी आपका चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और फिर उसके बाद आपका आएगा राउंड 3। और यहाँ पर इन सब जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो सबसे बड़ा जो डाउट निकल के आ रहा है अभी कैंडिडेट्स का वो आ जाता है रिलेटेड टू अपग्रेड। उनको अपग्रेड में उनकी जो फीस है वो किस तरीके से एडजस्ट होगी, उनको दोबारा से फीस पे करनी होगी या फिर उनका अगर एडमिशन कैंसिल हो गया तो उनको फी किस तरीके से रिफंड होगी, साथ साथ जो ये अपग्रेड का वर्क है ये किस तरीके से वर्क करता है और आप कितनी बार क्या ले सकते हो, अपग्रेड ले सकते हो। तो अपग्रेड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आते हैं वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल एक क्लियर इमेज मिल जाए कि अपग्रेड का मीनिंग क्या है और किस किस तरीके से वर्क करता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं अपग्रेड का मतलब क्या आता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट एलोकेट होती है और आप सबसे पहले उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करते हो, आपका जो भी सीट है उसकी मतलब क्या कर देते हो, फी पे कर देते हो। फी पे करने के बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो फ्रीज का और दूसरा आपको मिलता है अपग्रेड का। फ्रीज का मतलब है कि आप उस कॉलेज के साथ जाना चाहते हो, मींस यही कॉलेज आप अपना फिक्स करना चाहते हो। अपग्रेड का मतलब यहाँ पर आपका आ जाता है कि आपका जो भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड होगा, राउंड सेकंड या फिर राउंड थर्ड होगा, उसमें अगर आपको जो कॉलेज अभी आपके पास है उससे अगर बेटर आपको कोई कॉलेज मिलता है, उसकी नेक्स्ट कॉलेज क्या अगर आप क्या है कट ऑफ को क्लियर करते हो तो उस कॉलेज में आप क्या करना चाहते हो, मतलब उस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो अपग्रेड का मीनिंग सिंपल ये आ जाता है। और यहाँ पर सिंपल मतलब सिंपल एक रूल आता है, आप कितनी बार भी क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। मींस अगर आपने राउंड फर्स्ट में कोई आपको कॉलेज मिल गया, आप राउंड सेकंड के लिए अपग्रेड पर लगा सकते हो। फिर राउंड सेकंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, राउंड सेकंड में भी राउंड थर्ड के लिए क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जब तक भी आपके जो जर्नल आपके सब्सिक्वेंट राउंड्स है वो आपके आते रहेंगे, आप क्या करते रहोगे, कॉलेज को अपग्रेड करते रहोगे। बस जब तक आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको फर्स्ट जो राउंड हुआ उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की सीट एलोकेट हो गई तो वहां पर भी आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो अपग्रेड है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आपका आ जाता है रिलेटेड टू फी एडजस्टमेंट। आपकी फी जो है वो किस तरीके से एडजस्ट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राउंड फर्स्ट में आपको कोई सीट एलोकेट हो गई, कोई आपको XYZ कोई कॉलेज यहाँ पर X कॉलेज मिल गया, उसकी जो फी है वो 20,000 हम मान लेते हैं, वो आपकी फी आती है। अब आपने यहाँ पर सीट एक्सेप्ट की, फिर उसकी जो है फी वो पे कर दी और उसके बाद आपने जो अपना कॉलेज है वो अपना क्या लगा दिया, अपग्रेड पर लगा दिया। अब यहाँ पर राउंड सेकंड में आपको हाईयर प्रेफरेंस में से कोई कॉलेज एलोकेट हो जाता है, आपको एक Y कॉलेज एलोकेट हो जाता है और उसकी जो फीस है वो आपकी आ जाती है 25,000। अब यहाँ पर जो आपकी जो फीस है आपको दोबारा से पे नहीं करनी, मीन्स ये जो 25,000 का जो अमाउंट है ये आपको दोबारा से पे नहीं करना। जो आपकी 20,000 आपने पहले से पे की हुई थी वो यहाँ पर आपकी 20,000 एडजस्ट हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, मीन्स आपको एक्स्ट्रा कितना होगा, अब इसकी फीस Y कॉलेज की फीस कितनी है आपकी 25,000, पुराने वाले की कितनी थी आपकी 20,000, बीच में आपका गैप आता है 5,000। तो ये जो आपका 5,000 एक्स्ट्रा है ये आपको पे करना होगा टू कंफर्म द एडमिशन इन Y कॉलेज। जब आप ये 5,000 का जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो पे कर दोगे तब आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा इन Y कॉलेज। ये आपका केस आता है जब आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। अब यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हुई, X आपका कॉलेज था और वहां पर आपकी फीस अब भी 20,000 थी, आपने अपग्रेड किया और आपको सेकेंड राउंड में भी क्या है एक अपग्रेडेड सीट एलोकेट होगी, बट उसकी जो फीस आती है वो आपकी आ जाती है 15,000। अब यहाँ पर आपके जो 5,000 एक्स्ट्रा गए हैं, मींस आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा पे कर दिया, उनके साथ आपका क्या होगा। तो ये सिंपल जो आपके पूरे के पूरे 5,000 है ये आपको क्या कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। मींस जो आपने पहले 20,000 आपने पे कर दिए थे वो 20,000 X कॉलेज से Y कॉलेज में चले जाएंगे और Y कॉलेज की जो फीस ओनली 15,000 तो वो 15,000 तो अपने पास रख लेगा और जो ये 5,000 है ये आपको डायरेक्टली क्या कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। अब देखो इसमें कितना टाइम लगने वाला है वो अभी तक मतलब ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट जल्द से जल्दी मींस विद इन जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर ही मतलब इनके जो आपका एडमिशन प्रोसेस जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपने जो भी एक्स्ट्रा फी पे की है वो आपको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो भी आपने एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी है वो भी आप अपना विद इन टाइम लिमिट आपको पे करनी होगी, तभी आपका जो एडमिशन है वो किसी भी कॉलेज में आपका क्या माना जाएगा, कंफर्म माना जाएगा। ये तो आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका फी एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर आपको एक्स्ट्रा पे करनी है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया आपको एक्स्ट्रा पे करनी या फिर आपको मिलेगी वो किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर एक और जो केस आता है वो आपका आ जाता है कि आपको राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज मिला, यहाँ पर आपकी उसकी फीस 20,000 थी, आपको फिर आपने अपग्रेड किया और राउंड सेकंड में भी आपको एक कॉलेज मिल गया जिसकी फीस ज़्यादा या कम कुछ भी फीस हो सकती है, बट वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से
या फिर किसी भी तरीके से आपका जो कॉलेज है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और ध्यान रखना, अगर आपको अपग्रेडेड जो कॉलेज मिल गया, एक बार मिल गया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट तो वैसे आपको करना ही होगा, तो आपका जो पुराना वाला कॉलेज है वो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। अब मतलब आपको एक्स वाला कॉलेज आपसे हट गया और ये जो वाई वाला कॉलेज है यही आपका कॉलेज कंफर्म हो जाता है। अगर आपका ये वाला कॉलेज बाय द प्रिंसिपल, बाय द मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो एक्स कॉलेज है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मींस आप दोनों कॉलेज के एडमिशन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। अब यहाँ पर केस आता है कि आपने एक्स कॉलेज की फीस तो पहले से ही फिल कर दी थी, फॉर एग्जांपल 20,000 आपने पे कर दिए, बट आपके पास से एक्स कॉलेज भी चला गया और आपके पास से क्या हो गया, वाई कॉलेज भी चला गया। अब यहाँ पर केस आता है जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड होंगे उनके लिए आप क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। अब यहाँ पर केसेस भी बनते हैं, जैसे आपका अगर जो एडमिशन रिजेक्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से उसमें आपका जो कास्ट डॉक्यूमेंट था वो इनवैलिड था, वहाँ पर वो आप सही से अपलोड नहीं कर पाए, उसकी वजह से अगर आपका मतलब कि एडमिशन क्या है, रिजेक्ट हुआ है, तो आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड के लिए क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। और ये जो भी आपने फी पे की थी ये आपकी ऑन होल्ड रहेगी। अगर नेक्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो उसमें क्या हो जाएगी, ये फी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला तो ये आपकी 20,000 आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। मीन्स पैसा अगर आपको कोई कॉलेज मिलेगा तभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने फी पे की है वो उनको फी पे होगी, वरना आपकी जितनी भी फी है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। बट इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि जो रिफंड का प्रोसेस होता है वो कभी कभी काफी लंबा भी चल जाता है। आपको कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब जो ऑफिशियल जो है ऑफिस है या फिर अपना जिस भी कॉलेज में आपने फी पे की थी वहां पर भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। वैसे तो जो फी होती है वो रिफंड हो जाती है, बिना जाए भी काम हो जाता है। ठीक है, ये आपका केस आ जाता है। अब एक और एक केस आता है, वो थोड़ा एक एक्सट्रीम केस आ जाता है कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चे, मतलब कि फर्स्ट राउंड में उनको सीट एलोकेट हुई, उनको मतलब अपग्रेड किया उन्होंने, सेकंड राउंड में उनको कोई सीट एलोकेट हो गई, अब वो उसमें जाना ही नहीं चाहते। अब देखो उनके पास ऑप्शन तो रहेगा नहीं कि वो पुराने वाले कॉलेज में जाना चाहें। अब उनको जो सीट मिल गई वो उसमें बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो एडमिशन है उसको कन्फर्म कराने के बाद आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। आप एडमिशन कैंसिल मत कराना, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक बार अपना एडमिशन कन्फर्म कर दो, फिर अपना जो एडमिशन है उसको विड्रॉल कर लो। जैसे आप अपना एडमिशन विड्रॉल करोगे विद इन एडमिशन लिमिट, मतलब जो एडमिशन की लास्ट डेट होती है जो स्पोर्ट राउंड से एक दिन पहले होती है, उससे पहले अगर आप अपना एडमिशन क्या कर लोगे, विड्रॉल कर लोगे, तो आपकी जो सारी फी है वो आपको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। और आपको 1000 रुपीज का वहां पर चार्ज देना होगा, और जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन चार्ज लगा है वो आपको रिफंड नहीं होगा। सिर्फ जो आपकी एडमिशन फीस है जो आपने कॉलेज को पे की थी, सिर्फ वही आपकी क्या होगी, रिफंड होगी। तो इस तरीके से आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी है फॉर अपग्रेडेशन वो इस तरीके से वर्क करती है। और ये मैंने आपको बताई दिया, आप कितनी बार भी अपग्रेड कर सकते हो। साथ साथ आप अगर आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था, आपने राउंड सेकंड के लिए अपग्रेड किया, अब आप क्या कर सकते हो, राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड पर लगा सकते हो। वैसे राउंड 3 के लिए काफी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड पर लग गया है। बाकी राउंड 3 मतलब कि राउंड 3 अलग से जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो CUT स्कोर के मार्क्स है उस के लिए अलग होगा, और साथ साथ उसके साथ ही आपका जो EC और स्पोर्ट्स कोटा वाले जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी लिस्ट तभी निकाली जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो नॉर्मल डाउट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू आपके अपग्रेड मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इससे मतलब अपग्रेड से रिलेटेड या किसी भी एडमिशन प्रोसेस से पूरे आपका किसी से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपका जो डाउट है वो पर्सनली समझकर आपको जो भी आपका बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलमोस्ट 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर गाइड किया है इस बार, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, और काफी बहुत बच्चों का यहाँ पर क्या हुआ, एडमिशन भी कंफर्म हो चुका है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, साथ साथ वहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करके आप अपना मतलब जो भी सारे कैंडिडेट्स हैं आप आपस में मतलब कि कुछ भी शेयर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाकी चैनल पर आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट अपलोडेड है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं टाइम मिलते है उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपका और ज्यादा मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल जितना भी मेरे से हो सकता है उसका मैं रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगा। तो ये सब कुछ आपका इस वीडियो से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।